हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कुछ लोगों की विश इसलिए पूरी होती है क्योंकि वो लोग ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये करना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम निकल चुका है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी बहुत टाइम हो गया, अभी तक विश नहीं मिली, सब कुछ कर लिया, अभी तक विश नहीं मिली। तो अब बारी आ गई है ये काम करने की। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको पूरा दिन अपनी विश के बारे में विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला काम आपको ये करना है कि पूरा दिन विश के बारे में विचार आपको नहीं करना है, चाहे वो विश कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में नहीं आएगी, आप पूरी तरीके से भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी विश के बारे में आपको याद आए, तुरंत उसको वहाँ से हटा दीजिए और कोई और चीज़ उसकी जगह पर ले आए। ये आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं खुद भी करती हूँ। तो ये आपको करना है, तुरंत उस विचार को हटा के कोई दूसरा विचार वहाँ पर ले आए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को मिलता है, लाइफ में बहुत कुछ मिल चुका है, माना कि जो विश वो मांग रहे हैं वो अभी मिली नहीं है, वो मिलने वाली है, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ज़िंदगी मिली है, यूनिवर्स ने ज़िंदगी दी है आपको। आप सांस ले पा रहे हो, आप दुनिया को देख पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, हंस पा रहे हो, चल पा रहे हो। ठीक है। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जो कि चल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो लोग भी खुशी खुशी अपनी लाइफ जीते हैं। तो आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो है उसके लिए आप खुश रहिए, उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते रहिए, हमेशा थैंक यू बोलते रहिए भगवान को। जिनको भी आप मानते हैं बस उनसे हमेशा थैंक यू बोलते रहिए। ये दूसरी बात। तीसरी चीज़ ये है कि अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। बहुत हो गया है, बहुत ध्यान दे दिया आपने उस विश के ऊपर, बहुत मांग लिया उसको अपने भगवान से। अब भगवान को अपना काम करने दीजिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपने आप पर, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपकी हेल्थ ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपने जो सोचा था अपने बारे में वो करने की कोशिश कीजिए। आपने कोई कोर्स करने के बारे में सोचा था वो करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ये सब कीजिए। मतलब अपने ऊपर ध्यान दीजिए आप कैसे भी हो करके। ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि अब हर किसी के साथ उठने बैठने की कोशिश कीजिए। मतलब जैसे कि आपने फैमिली से बात करना कम कर दिया था मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। फैमिली के फैमिली अगर ताना मारती थी या फिर फैमिली के साथ कोई बहस भी होती थी, तो आप सोचने लगे थे कि नहीं, अब मुझे भी इन लोगों से बात नहीं करनी है। मतलब इस तरीके के थॉट्स अगर आते भी थे, तो अब इन सब चीज़ों को दूर कीजिए। जितना हो सके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ घूमने जाइए। ठीक है। अपने माता पिता के साथ जाइए, बाहर जाइए, उनको बाहर लेकर जाइए। जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि विश आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपको इस तरीके से विश को नहीं मांगना है। मतलब रो रो के नहीं मांगना है, परेशान होके नहीं मांगना है, मांगना ही नहीं है। मांगना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि मांगने का टाइम ख़त्म गया। ठीक है। तो मांगने का टाइम बिल्कुल गया आपका, अब आपको मांगना ही नहीं है। अब आपको केवल तैयार होकर बैठ जाना है, रेडी होकर बैठ जाना है, रिसीविंग मोड में आ जाना है, क्योंकि आपकी विश आपकी लाइफ में आने ही वाली है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।